गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सर बहुत दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए, आप मॉर्निंग मोटिवेशन में नहीं आए। एक्चुअली है ना, मैं भोपाल में जब से मेरा ग्लेटर बैच शुरू हुआ ना, मतलब बहुत हैवीली इंगेज रहता हूँ वहाँ पर मैं। जब से यहाँ आया तो थोड़ा सा मैं लेज़ी हो गया। थोड़ा देर तक मैं जितनी जो इच्छाएं थी कि भाई कुछ लंबा लंबा नेटफ्लिक्स पे मूवी भी देख ली जाए, है ना, बच्चों के साथ टाइम पास कर ली जाए, तो थोड़ा देर से सोना, देर से सोकर उठना। और अभी जिम विम भी ऑलमोस्ट बंद है, ठीक है। और फिर जो है वो लोगों से मिलना, वो सब कुछ चल रहा 2-3-4 दिन से। और फिर रही सही कसरत पूरी करती है भारती कि वो मुझे लेके जाती है लोकल मार्केट में। और उसका बिल्कुल स्ट्रांग बिलीफ ये है कि लोकल मार्केट से ही हमको शॉपिंग करना चाहिए दिवाली के समय। स्ट्रीट से शॉपिंग करना चाहिए ताकि वो लोग भी दिवाली मना सके। यानी क्या होता है, देखो हम लोग तो जो है वो हमारे पास तो रिसोर्स होते, तो हम लोग तो चलो ठीक है, हम किसी भी दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग दीपक दिया बेच रहे हैं, या जो लोग जो छोटा छोटा सामान बेच रहे हैं दिवाली पर, और बड़ी उम्मीदें हैं उनकी कि दिवाली पर हम अपना सामान बेच लेंगे और उससे जो प्रॉफिट होगा उससे बच्चों के लिए कुछ करेंगे, अपना त्यौहार मना लेंगे, लंबे समय 6 महीने अगला काट लेंगे। तो मुझे लगता है कि वो जब हम स्ट्रीट शॉपिंग करते हैं मॉल की बजाय, तो उसका एक बड़ा फायदा मिलता है, जो लोकल इकोनॉमी को फायदा मिलता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, वो तो कारपोरेट्स के हाथ में है। जैसे आप देखोगे जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं, वो सब कुछ में जो है रिलायंस का है ना, जो ईशा अंबानी है उनकी जो कंपनी है, वो पूरा लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। तब कई बड़े बड़े ब्रांड उनकी फ्रेंचाइजी इंडिया में वही लेके आए। तो कहने का मतलब है, जब आप मॉल में शॉपिंग करते हैं, बड़े आउटलेट पे, बड़ी जगह पे जाते हैं आप, ठीक है, तो कुछ ब्रांडेड चीज़ों को छोड़ दो आप, तो यदि आप जो चीज़ें जिनमें ब्रांड बोला कंपलसरी नहीं है, वहां पर यदि आप स्ट्रीट शॉपिंग करते हैं ना, तो ज़्यादा फायदा होता है। मॉल में जाकर दीपक खरीदने से अच्छा कि आप सड़क पर जाकर जो है वो दीपक खरीदिए, क्योंकि कारण ये है कि उससे उसकी दिवाली भी बन जाएगी। तो ऐसा स्ट्रांग बिलीफ जो है वो भारती का है, तो वो मुझे रोज शाम को मार्केट में लेके जाती, कभी इधर इस मार्केट, कभी मुंबई सेंट्रल का मार्केट, तो कभी भाजी गली वाला मार्केट, ग्रांड रोड का मार्केट, है ना। आज भी एक प्लान तैयार है कि क्राफर्ड मार्केट चलेंगे, फिर इसके अगला प्लान तैयार है कि बांद्रा के मार्केट चलेंगे, ठीक है। तो वो अलग अलग प्लान है, और मुझे जो है वो बिल्कुल पैसिवली कैमरा लेकर और थैली लेकर मुझे चलना पड़ता है। और सारा कुछ मैडम ही डिसाइड करती है। तो फिर कभी कभी क्या, उस चक्कर में जो है ना हमको वक्त कम पड़ जाता है और हम आ नहीं पाते। और दूसरी बात है कि थोड़ा सा क्या है कि एक कभी कभी होता है ना कि सिस्टम पूरा मोनोटोनस हो जाता है पूरा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अपना भी रूटीन थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। और आप भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ते हैं, दिवाली पर एकदम पढ़ाई ना छोड़ दें। मैं अब अच्छी बात बताऊँ कि जनरली क्या होता है, जनरली मैं देखता हूँ कि मेरे जैसे मेरे बच्चे हैं, तो बेटा है बड़ा वाला, वो तैयारी कर रहा है एग्जाम की, तो वो अक्सर वो कुछ ना कुछ की कभी, मतलब होता है ना, बच्चे डिमांड करते हैं, कभी मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया तो फ़ोन दिला दो पापा, ये कर दो वो कर दो के। और या कुछ तो मतलब उसने मुझसे भी अभी हाल ही में, उसने जब मैं दिवाली पे आया तो उसने मुझसे कहा कि ही वॉन्ट समथिंग, कि मुझे कुछ दिला दो। तो मैंने कहा क्या चाहिए तुम दिवाली पे? बोलता है एससी वर्मा की बुक चाहिए। अरे मैंने कहा एससी वर्मा क्यों चाहिए, तुम तो नीट नीट के लिए पढ़ रहे हो। फिर समझाया मैंने कि भाई एक काम करो, मैं तुम्हें नीट के हिसाब से बुक दिलाता हूँ। तो मैंने उसको डीसी पांडे साहब की जो किताब आती है अरिहंत की, वो मैंने कहा तुमको एक्स्ट्रा, मैंने कहा तुम्हारे पास बायोमेंटस की बुकलेट है, सब तो तुम्हारे पास। बोला नहीं, मुझे और भी क्वेश्चन लगाने, मैं फिजिक्स भूल जाऊंगा, क्योंकि फिजिक्स को बार बार याद नहीं कर सकते उसको। जब भी लगे कि दिन गुजर गए तो कुछ क्वेश्चन लगा लो उसके, फिर कुछ क्वेश्चन लगा लो उसके, फिर रिवाइज करो। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि चलो कम से कम, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ स्टैंड करेगा, पर मुझे मालूम है कि एक अच्छी चीज़ उसने मुझसे मांगी, और मैंने झट उसके लिए फिर मंगाया मैंने उसको, ठीक है। तो जबकि दिवाली की छुट्टी, तो उसने मुझसे कल कहा कि पापा ये मुझे कुछ मटेरियल दे दो, मैं पढ़ लूँ दिवाली की छुट्टी में, ठीक है। एंड समहाउ देखो, मैं फिर कहता हूँ आपसे कि आई डोंट नो कि वेयर ही स्टैंड्स इन द कंपटीशन, बट आई नो दैट कि वो एक जील होती है ना अंदर से कुछ करने की, वो तुम्हारे अंदर भी रहना चाहिए। उसके अंदर है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं करता मैं ज़्यादा उससे, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि है उसके अंदर। तो वही तुम्हारे अंदर, हम सब लोग जो है ना, जब तक अपने लक्ष्य को ना पा लेना, तब तक हमें बेचैन रहना चाहिए, ठीक है। सब लाइफ, नॉर्मल लाइफ चलती रहना चाहिए, लेकिन ये कि हाँ, हमारा लक्ष्य कभी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं वही करूंगा कि दिवाली के दौरान जितना भी बैकलॉग लगा है, जो कुछ भी, सब कवर कर लो फटाफट फटाफट, ठीक है। थोड़ा जम के मेहनत कर लो थोड़ा सा, ठीक है। और दिवाली में मिठाई भी खाओ, पटाखा भी फोड़ो, संभाल के फोड़ो, हाथ में बम नहीं फोड़ना, ठीक है ना। हाथ में नारा मत चलाना, मतलब अभी जो है वो सुपरमैन में सलमान का फैन, वो सब कार्यक्रम करना बंद कर दो अभी, ठीक है। क्योंकि दिवाली का समय है, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि बीमार पड़ने पर सबके समय खराब होगा उसमें, ठीक है। तो जो भी बच्चे जहाँ भी है, एंजॉय योर फेस्टिवल, एंड ऑल्सो
इन्वॉल्व इन स्टडीज, ठीक है, उसमें डूब जाइए उसमें, चलिए ना। तो कोशिश पूरी करूंगा कि मैं रेगुलर रहूं आपके पास में, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करो यार, क्योंकि क्या होता है कि मतलब मेरे लिए के 700-800 एपिसोड हो चुके हैं अभी, पहले सीजन दूसरा देखो तो 1000 से ऊपर एपिसोड निकल चुके हैं। तो कभी कभी क्या होता है मोनोटोनस आता है वो, तो मैं भी फिर मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए कई बार ऐसी एवे ही एबसेंट हो जाता हूँ, कोई कारण नहीं। पर ऐसा नहीं कि मैं जब एबसेंट होता तो आपको याद नहीं करता, तब भी याद रखता हूँ आपको मैं। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।